गाइस कैसे हैं? तो आज अपन बात करते हैं पूरे वीक में सिल्वर ने कैसा परफॉर्म किया उसकी, और बात करेंगे उसके बाद कि गोल्ड ने पूरे वीक में कैसा परफॉर्म किया उसकी। ठीक है, तो वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो जाए तो प्लीज बने रहना, क्योंकि शॉर्ट्स में मैं अपडेट दे रहा हूँ वैसे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरा वीक का भी आपको डाटा मिल जाएगी, पूरा वीक में भी क्या कर रहा है सिल्वर और गोल्ड, और अब कैसा परफॉर्म करेगा आने वाले टाइम पर, किन लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये, इसलिए पूरा वीडियो बना रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि इंस्टाग्राम थ्रेड्स पे जाइएगा, अपडेट आपको वहाँ कंटिन्यू मिल रही है। ठीक है, कोई लेवल अगर आपने मिस कर दिया है किसी रीजन से तो आप वहाँ चले जाइए, वहाँ पे आपको डेली अपडेट मिल रहा है, इजीली आपको वहाँ सब चीज अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, नहीं किया फॉलो तो वहाँ जाके फॉलो कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। अब बिना टाइम वेस्ट के अपन सिल्वर के चार्ट पे हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम से पहले मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे ले लेता हूँ, ताकि आपको सीखने में थोड़ी सी क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो ये 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, ये भी इंपॉर्टेंट है बात करना। देखिए सिल्वर ने परफॉर्म कैसे किया एक वीक के अंदर, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए स्पिनिंग टॉप बना था ये वाला, इस जगह स्पिनिंग टॉप बनाया था। आपको थोड़ा सा जूम ऑन कर लेता ताकि आपको समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, ये चार्ट है 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला स्पिनिंग टॉप बनाया था सिल्वर ने। ठीक है ना, उसके बाद से सिल्वर ने क्या परफॉर्म किया उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ये स्पिनिंग टॉप बना था, अपन एक डिस्कशन किया था। अगर आप मेरे शॉर्ट वीडियो पर डेली अपडेट रहते हैं तो मैंने क्लियर बोला था कि इस स्पिनिंग टॉप का हाई और इस स्पिनिंग टॉप का लो, मतलब हाई और लो दोनों मार्क कर लेना। जिस भी साइड सिल्वर एक बार मूव करता है उस साइड अपन क्या पोजीशन बनाएंगे। ठीक है ना, ये अपन ने डिस्कशन किया था। तो अब क्या किया, जैसे देखो सिल्वर ने लो ब्रेक किया तो वहां से सिल्वर ने एक अच्छा खासा मूव दिया। अगर आपने देखा हो तो अपन ने डिटेल में डिस्कशन भी किया था। और वापस जब सिल्वर ने इसका हाई मार्क किया मतलब क्रॉस किया, तो सिल्वर ने ऊपर में भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। अब देखिए अगर लोकी में बात करूं, इस कैंडल पे लोकी में बात करूं तो था 1,05,807 का लो था। ठीक है, और अगर आपने यहां भी पोजीशन बनाई होती तो सिल्वर गई थी उस टाइम पे 104,360, मोटा मोटा 1,000-1,500 पॉइंट का गेम इधर था। और इसका हाई था कैंडल का स्पिनिंग टॉप 106,405, और इस कैंडल का हाई था 108,730। यहाँ पे आपको मोटा मोटा 2,000 पॉइंट मिल जाते हैं। मतलब अगर अपन कुछ भी नहीं करें, लेवल के साथ ट्रेड करें, तो भी एक चीज आपने सीखी होगी कि अपने को उसमें भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, प्रॉफिट मिलता है, स्टॉप लॉस भी कम रहता है, टारगेट बड़े रहते हैं। पूरे वीक में सिल्वर ने क्या किया ये समझ में आया। अब क्या करने वाला उसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं छोटी चीज बताता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में RSI 64, डेली टाइम फ्रेम में RSI 64 जो कि पॉजिटिव साइन है। ठीक है, और यही वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मैं बात करूं तो RSI 65, ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन दे रहा है सिल्वर के लिए, समझना मेरी बात, ये भी क्या पॉजिटिव साइन है। डेली वीकली मंथली की बात करें तो मंथली है 70, जो कि और ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो डेली वीकली मंथली की अगर मैं RSI की बात करता हूँ गाइस, तो डेली वीकली मंथली की RSI यह है 60 से ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये क्या है पॉजिटिव है अपने लिए, समझ रहे हैं। और अब बात करते हैं सिल्वर के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट की। तो वीकली टाइम फ्रेम में कंफ्यूजन क्या लग रहा है वो भी मैं क्लियर कर देता हूं, आपको डाउट क्लियर करना जरूरी है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखिए सिल्वर ने प्रीवियस वीक के हाई को क्रॉस नहीं किया है। ये जो प्रीवियस हाई ना, इसको क्या किया सिल्वर ने क्रॉस नहीं किया, समझ रहे मेरी बात को। और इसका प्रीवियस क्रॉस क्या था 109,748। ठीक है, और इस वीक का हाई है 108,730, तो कहीं ना कहीं प्रीवियस वीक के हाई को सिल्वर क्रॉस नहीं कर पाया, तो ये भी कहीं ना कहीं सोचने समझने की बात है। ठीक है, और क्लोजिंग क्या दी, प्रीवियस वीक के नीचे ही क्लोजिंग दी। ठीक है, तो अपने को बुलिश कब होना है, सॉरी ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, वीकली का नहीं है। ठीक है, तो अगर इस मंथ के हाई के ऊपर बंद हो जाता है तो अपने लिए पॉजिटिव रहेगा। यही मैं वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट की बात करूं, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, प्रीवियस वीक ने स्पिनिंग टॉप दिया, मार्केट डाउन भी हुआ, लेकिन वापस एक बाउंस आ गया मार्केट के अंदर, समझना मेरी बात।
मार्क करना है पॉइंट, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अपने को सिल्वर के अंदर ध्यान क्या रखना है, ये चीज समझते हैं। सॉरी, एक मिनट। वीकली टाइम का चार्ट है, ये स्पिनिंग टॉप बना था, इस पे अपन ने डिस्कशन किया हुआ है। इस स्पिनिंग टॉप के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, एक पॉजिटिव है, लेकिन प्रीवियस डे का जो वीक है, ठीक है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो अपन सिल्वर में बुलिश होंगे। अगर सिल्वर 105,903 के लेवल को ब्रेक करके डाउन आती है तो यहां से सिल्वर में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। वो गिरावट कहां तक हो सकती है, वो गिरावट हो सकती है 105 तक, उसके बाद 10472, उसके बाद 103,718। ये तीनों लेवल नोट करके रखना वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। इंस्टाग्राम शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन समझने वाली बात क्या है, सिल्वर फिलहाल आरएसआई के व्यू से पॉजिटिव लग रहा है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से पॉजिटिव लग रहा है, मंथली टाइम फ्रेम के साथ थोड़ा सा आरएसआई पॉजिटिव है, लेकिन चार्ट नेगेटिव लग रहा है क्योंकि प्रीवियस मंथ के हाई को अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। इस वजह से थोड़ा ध्यान रखिए। और इस वीक में क्या पॉजिटिव होता है, प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, सबसे अच्छी बात ये है, प्लस पॉइंट है ये अपने लिए। दूसरी बात क्या है, आरएसआई 65 है, ये भी अपने लिए दूसरी अच्छी बात है। वीकेंड्स का टाइम है, कोई न्यूज नहीं आती है, कुछ नहीं होता, तो वो बात की बात, उसमें अलग रिएक्शन आएगा मार्केट के अंदर। लेकिन चार्ट के हिसाब से फिलहाल थोड़ा सा अपसाइड मेरे को यहाँ से और देखने को लग रहा है। जो बड़ा मूव कब देखेंगे, जब सिल्वर 109,748 के लेवल को ब्रेक करके बंद हो जाता है, तो अपन एक सिल्वर में बड़ा मूव देखेंगे। उससे पहले सिल्वर में थोड़ा सा पेशेंस रखे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग लगने के चांसेस, क्योंकि प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग दी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर सिल्वर शॉर्ट टर्म के लिए बात कर रहा हूँ, सिल्वर 107,163 के नीचे बंद हो जाती है तो यहाँ से थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। मुझे जो बड़ा टारगेट दिख रहा है वो मैं फिर अब ये बोलूंगा कि ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके सस्टेन करने दे, तो मुझे बड़ा मूव दिख रहा है। उससे पहले मुझे बड़ा मूव फिलहाल सिल्वर में नहीं दिख रहा है, ये भी बात क्लियर है। कल सिल्वर ने क्या किया पूरे दिन के अंदर, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। ये सिल्वर ओपन हुई थी, यहाँ पे ओपन होते थोड़ी मार्केट ने गिरावट देखने को मिली, फिर वापस अपसाइड आया मार्केट, फिर एक ही रेंज में सिल्वर ने पूरा दिन बिताया। ये वाला जोन पूरे दिन सिल्वर ने एक ही टाइम पास किया। वीकेंड भी था तो इतना कोई मार्केट में ज्यादा कोई मोमेंट नहीं था, क्योंकि मार्केट हमने छोटे छोटे मूव कैप्चर किए बट ज्यादा नहीं कर पाए। तो क्योंकि वीकेंड के हिसाब से कल मार्केट में इतना नहीं था, इसलिए साइडवेज बोल सकते हैं। एक ही टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने काम किया। हाँ, अगर आप 400 500 700 पॉइंट का मूव लेना चाहते थे तो उसके अंदर काफी ज्यादा कल पैसा कमाने का मूव था। देखिए, अगर आपने यहाँ भी कल पोजीशन बनाई होती, मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। देखिए, स्टॉप लॉस 85 पॉइंट्स का टारगेट लिया था 430 पॉइंट्स का। तो ऐसे छोटे छोटे मूव भी अगर आप कर लेते हैं तो मोटा मोटा 1000-2000 पॉइंट का गेम अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे, क्योंकि ऐसे मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहती है पैसे कमाने की, ठीक है। समझना मेरी बात, ऐसे मार्केट में पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहती है। क्योंकि देखिए, एक ट्रेड यहां बना, एक ट्रेड, देखिए अगर आप कल भी काम करते हैं, 1 2 3 4 मोटा मोटा 4 से 5 ट्रेड मिली, और 400 पॉइंट की भी अगर 5 ट्रेड माने तो 2000 पॉइंट्स होते हैं। तो ऐसे मार्केट में पैसा कमाने के चांसेस भी ज्यादा होता है, तो स्टॉप लॉस भी कम होता है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ऐसा मार्केट पैसा कमाने वाला मार्केट होता है मेरे हिसाब से। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मुझे नहीं पता। तो मेरी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं कि मैं एक एजुकेशन पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से। सिल्वर से दोस्ती करा रहा हूँ चार्ट से आपकी, और कोई मेरा मेन मोटिव नहीं है सिल्वर से दोस्ती करें। अब अपन गोल्ड की बात भी कर लेते हैं, इसी वीडियो में कर लेते हैं, ताकि थोड़ा लंबा भी होगा लेकिन आपको समझ में इजीली आ जाएगा। या फिर गोल्ड की अलग से वीडियो बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सिल्वर की वीडियो रख लेते हैं। थैंक यू।